हेलो फ्रेंड्स, आज 10 मई को सीबीएसई ने 10th क्लास के रिजल्ट की कैलकुलेशन के लिए जो हिस्टोरिकल डाटा स्कूल्स का प्रॉमिस किया था अपनी वेबसाइट में अपलोड करने के लिए, वो प्रॉमिस सीबीएसई ने पूरा किया है और हर एक स्कूल का हिस्टोरिकल डाटा अपलोड कर दिया गया है। उस हिस्टोरिकल डाटा की हेल्प से हमें करंट ईयर में कैसे रिजल्ट कैलकुलेट करना है उसको मैं आपको इस एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाने जा रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और अपने स्कूल का सेशन 2020-21 का रिजल्ट कैलकुलेट करने में इससे आपको अगर ज़रा सी भी हेल्प मिले तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वे भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। तो यहाँ मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल ली है किसी भी एक स्कूल की रैंडमली। यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है। सीबीएसई की तरफ से कुछ इस तरह का हिस्टोरिकल डाटा पिछले 3 सालों का स्कूल्स को इशू किया गया है। सीरियल नंबर है, सब्जेक्ट है, उसके बाद मीन मार्क्स ऑफ 2018 और उसके बाद मीन मार्क्स ऑफ 2019, फिर मीन मार्क्स ऑफ 2020। तो 2018, 2019 और 2020 तीनों साल में जो मेन सब्जेक्ट्स थे उस स्कूल के और उसके अलावा एडिशनल सब्जेक्ट्स भी थे जो ऑप्ट किए थे उस स्कूल ने, उन सब का जब जब वो सब्जेक्ट्स रेलिवेंट थे एग्जामिनेशन के लिए उस ईयर का डाटा सीबीएसई ने प्रोवाइड कर दिया है। ये कोई भी एक XYZ स्कूल हो सकता है। इसमें सपोज 002 कोड हिंदी कोर्स ए, इसमें 2018 में स्कूल की टोटल सभी बच्चों की मिला के जो मीन मार्क्स थे वो थे 53.48। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये सभी मार्क्स आउट ऑफ 80 सीबीएसई ने प्रोवाइड किए हैं, आउट ऑफ 100 नहीं है ये। तो स्कूल्स को भी क्योंकि अपने फाइनल थ्योरी एग्जाम्स के लिए आउट ऑफ 80 ही मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, जो 20 मार्क्स असेसमेंट के थे वो इस डाटा में भी सीबीएसई ने प्रोवाइड नहीं किए हैं और स्कूल्स भी अभी 100 में से असेसमेंट नहीं करेंगे, 80 में से ही करेंगे, क्योंकि जो रैशनल डॉक्यूमेंट है उसमें भी स्कूल्स को 80 मार्क्स को ही जस्टिफाई करना है। तो आउट ऑफ 80, 53.48 मार्क्स 2018 में थे स्कूल के सभी बच्चों के मिला के मीन मार्क्स हिंदी में। 2019 में ये मार्क्स हो गए 57.69 यानी बढ़ गए, मगर 2020 में ये मार्क्स घट के हो गए 56.08। तो इसलिए हम यहाँ देखें तो 57.69 जो है वो सबसे ज्यादा है तीनों ईयर्स में। नेक्स्ट, सब्जेक्ट कोड 101 इंग्लिश कम्युनिकेटिव, इसमें 2018 में स्कूल के मार्क्स थे 57.08, 2019 में स्कूल के मार्क्स थे 61.71। सभी बच्चों ने मिला के जो मार्क्स दिए थे उसका मीन 61.71 था, मगर 2020 में यहाँ पे कोई मार्क्स रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे इंग्लिश कम्युनिकेटिव के, क्योंकि इस साल से इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के मार्क्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब इसके बाद सब्जेक्ट 086 साइंस, इसके मार्क्स अगर हम देखें तो 45.42 मार्क्स थे 2018 में, 2019 में बढ़ के हो गए 34.41 और 2020 में फिर से ये मार्क्स घट गए 28.55। मैथमेटिक्स बेसिक भी क्योंकि 2020 में ही पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसके मार्क्स भी एक ही रेफरेंस ईयर के मिल पाएंगे। सोशल साइंस के मार्क्स 2018 में थे 43.94, 19 में हो गए 47.98 और 20 में ये हो गए 57.08। तो 20 में ये मार्क्स सबसे ज्यादा हैं, मगर फिर भी अगर आप देखेंगे तो जो सीबीएसई ने टोटल हाईलाइटेड किया है रेफरेंस ईयर के लिए वो 2019 को किया है। बताता हूं आपको क्यों। 3 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, ये भी क्योंकि स्टैंडर्ड हम मानते हैं कि पहले भी जो एग्जाम होता था वो स्टैंडर्ड ही होता था, इसलिए इसका तीनों ईयर का डाटा अवेलेबल है। मीन मार्क्स 2018 में थे 43.71, 2019 में बढ़ के ये हो गए 49.51
और 2020 में ये घट के फिर रह गए 36.53। अब क्योंकि जो ईयर वाइज एवरेज दिया है सीबीएसई ने, उसको कैलकुलेट करने के बाद दे फाउंड कि 2019 में जो ईयर वाइज एवरेज थी ओवरऑल स्कूल की, वो सबसे ज्यादा थी, यानी 50.26। 2018 में थी ये 48.73, जो कि 19 से कम है, और 2020 में भी ये हो गई 48.2, जो कि 2019 से कम है। इसलिए 2019 को ही सीबीएसई ने रेफरेंस ईयर माना है। तो इस रेफरेंस ईयर में जो भी मार्क्स सब्जेक्ट वाइज ऑब्टेन किए गए थे, उनमें से अगर किसी एक सब्जेक्ट के मार्क्स किसी दूसरे ईयर से कम भी हैं, जैसे यहाँ पे साइंस के मार्क्स 19 में 2018 के मुकाबले कम हैं, और यहाँ पर सोशल साइंस के मार्क्स 2019 में 2020 के मुकाबले कम हैं, मगर फिर भी हमें रेफरेंस ईयर के तौर पे 2019 को ही फाइनल मानना पड़ेगा, बिकॉज ओवरऑल जो एवरेज है, ईयर एवरेज, वो 2019 की ही सबसे ज्यादा है। तो यहां तक तो हो गया कि रेफरेंस ईयर कौन सा चूज करना है। जिस ईयर की एवरेज पिछले 3 सालों में ईयरली एवरेज सबसे ज्यादा है, उसे ही रेफरेंस ईयर सीबीएसई ने माना है। एंड आई बिलीव कि स्कूल को भी इसे ही रेफरेंस ईयर चूज करने में बेनिफिट रहेगा, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स में मार्क्स इसी ईयर में ज्यादा है। हम ये नहीं कर सकते कि एक सब्जेक्ट के मार्क्स हम रेफरेंस ईयर 19 में से ले लें और दूसरे सब्जेक्ट के लिए रेफरेंस ईयर हम किसी और ईयर को मान लें, 2018 को या 20 को। हमने जो भी एक रेफरेंस ईयर लिया है, उसमें अगर किसी सब्जेक्ट के मार्क्स कम भी हैं, तो भी हम उसे चेंज नहीं करेंगे। रेफरेंस ईयर के सभी सब्जेक्ट के मार्क्स एज इट इज हम यूज करेंगे रेफरेंस पर्पस के लिए। अब जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स हैं, मीन मार्क्स, उसमें +या-2 सीबीएसई ने लिबर्टी या फ्लेक्सिबिलिटी दी है। मीन्स सपोज यहाँ पे 57.69 है, तो ये मार्क्स या तो 59.69 तक जा सकते हैं या फिर 55.69 तक भी जा सकते हैं। मगर अगर मैं सपोज यहाँ पे 57.69 की जगह पे 59.69 मार्क्स कर देता हूँ, मतलब मैंने 2 मार्क्स मीन मार्क्स बढ़ा दिए इस सब्जेक्ट में, तो मुझे किसी और सब्जेक्ट में 2 मीन मार्क्स घटाने पड़ेंगे, बिकॉज जो ओवरऑल ईयरली एवरेज है उसे चेंज नहीं किया जा सकता, वो 50.26 ही रहनी चाहिए। तो ये बहुत सोच समझ के 2021 के जो मार्क्स हमें डिसाइड करने हैं, वो बहुत सोच समझ के करने हैं, ताकि जो ओवरऑल ईयरली एवरेज है, वो जो भी एवरेज सीबीएसई ने प्रोवाइड की है रेफरेंस ईयर की, उससे ज्यादा ना हो जाए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सीबीएसई ने मार्क्स की रेंज जो है वो कैसे बताई है। एक ब्रॉड एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूं कि इस स्कूल में 2019 में 100 बच्चे पढ़ते थे, ताकि एवरेज की कैलकुलेशन करना थोड़ा सा इजी हो जाए। तो सीबीएसई ने परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स इन डिफरेंट रेंज ऑफ मार्क्स दिया है। ये किस बेसिस पे दिया है? सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स फॉर ईयर 2019 विच इज हाईएस्ट परफॉर्मेंस ईयर। हाईएस्ट परफॉर्मेंस ईयर में परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट इन डिफरेंट रेंज ऑफ मार्क्स कितनी थी। तो सब्जेक्ट वाइज सीबीएसई जैसे बता रही है, मेन 5 सब्जेक्ट्स का ही सीबीएसई ये रेफरेंस देगी। उसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट्स होंगे, एडिशनल सब्जेक्ट्स होंगे, उनका सीबीएसई मीन खुद से निकालेगी। अब अगर हम हिंदी की बात करें तो 2019 में अकॉर्डिंग टू सीबीएसई 26 नंबर से कम मार्क्स लेने वाला एक भी बच्चा नहीं था। 0% ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स नो स्टूडेंट। 26 से 40 के बीच में मार्क्स लेने वाले आउट ऑफ 80 11.76% बच्चे थे। अब 100 में से 11.76% को हम 11.76 बच्चे ही मानेंगे, मगर क्योंकि बच्चों को डेसिमल में हम यहाँ पे नहीं रख सकते, तो हमें जितनी भी जो परसेंटेज है डेसिमल में आई है, उसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे कि जो भी हम राउंड ऑफ करें, वो अगर जो डेसिमल के बाद का नंबर है मोर देन 50 है, तो उसे
अपर नंबर की तरफ को राउंड ऑफ करें, और अगर वो लेस देन 50 है तो उसे लोअर नंबर की तरफ को राउंड ऑफ करें। आप देखेंगे कि इससे जो ओवरऑल टोटल है परसेंटेज का वो 100 के बराबर आ जाएगा, और 100 स्टूडेंट्स मतलब हम लोग इसमें मार्क्स रेंज में डिवाइड कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे 20 to 40 11.76 बच्चे दे रहे हैं, तो इसको हम लोग ऊपर की तरफ को राउंड ऑफ करके 12 मान लेंगे। 40 to 50 15.69 बच्चे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, इनको भी हम ऊपर की तरफ को राउंड ऑफ करके 16 मान लेंगे। 50 to 60 की रेंज में 25.49। अब क्योंकि ये 0.50 से कम है तो इसे नीचे की तरफ को राउंड ऑफ करके 25 ही मान लेते हैं। नेक्स्ट है 60 से लेकर 70 के बीच में 27.45 बच्चे थे, इसे भी हम नीचे की तरफ को राउंड ऑफ करके 27 मान लेंगे। और 70 to 80 की रेंज में 19.61 बच्चे थे, तो इसे हम ऊपर की तरफ को राउंड ऑफ करके 20 मान लेंगे। तो अभी हमारे पास फिगर क्या होगी, 26 से 40 की रेंज में 12 बच्चे, 40 से 50 की रेंज में 16 बच्चे, 50 से 60 की रेंज में 25 बच्चे, 60 से 70 की रेंज में 27 बच्चे, और 70 से 80 की रेंज में 20 बच्चे। अगर आप इन सबका टोटल करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 100। इस फिगर को ध्यान में रखिएगा, 100 को। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखिए मैथमेटिक्स। इसमें जो लेस देन 26 मार्क्स वाले बच्चे हैं वो हैं 9.8, तो इसको हम मान लेते हैं 10। 23.53 कायदे से इसे हमें राउंड ऑफ करना है अगर, तो ऊपर की तरफ को करना पड़ेगा, तो ये 24 बनना चाहिए, मगर इसे हम 23 मानेंगे। बताता हूं क्यों। बिकॉज हम ये जो मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं, जो रेंज है, इसमें ऊपर की तरफ को हम बहुत सारे कॉलम्स में राउंड ऑफ करने वाले हैं, तो कुछ कॉलम्स हमें नीचे की तरफ को भी राउंड ऑफ करने पड़ेंगे। तो फिलहाल के लिए इसे 23 मानिए। नेक्स्ट जो 40 से 50 की रेंज है उसमें भी 9.8 है, तो इसको हम 10 मान लेंगे। नेक्स्ट 50 to 60 की रेंज में 33.33% बच्चे हैं, तो इसे हम 33 ही मानते हैं नीचे की तरफ को राउंड ऑफ करके। 60 to 70 की रेंज में 9.8 बच्चे हैं, तो इसे ऊपर राउंड ऑफ करके हम लोग 10 मानेंगे। और 70 to 80 की रेंज में फाइनली 13.73 बच्चे हैं, तो इसे हम 14 मानेंगे। अब इसमें आप देखेंगे कि ये पूरी रो में 1 2 3 4 कॉलम्स में तो डेसिमल के बाद 0.50 से बहुत ज्यादा परसेंटेज थी, इसलिए हमें ऊपर को ही राउंड ऑफ करना था। तो हमारे पास सिर्फ 2 कॉलम बचे थे जिनको हम नीचे की तरफ को राउंड ऑफ कर सकते थे, अदरवाइज बैलेंस नहीं बनता। तो अब अगर आप इसके हिसाब से 10 23 10 33 10 और 14 इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल फिर से आएगा 100, यानी 100 बच्चे को हमने इस रेंज के अकॉर्डिंगली डिवीजन कर दिया। अब नेक्स्ट आया साइंस। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे 37 31 12 14 2 एंड 4, तब भी हमारा जो ग्रैंड टोटल आएगा वो 100 होगा, मतलब 100 बच्चों को हमने इस रेंज के हिसाब से डिवाइड कर दिया है। देन कम्स सोशल साइंस। 2 35 21 16 12 और 14 का टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 100 एक बार फिर से। नेक्स्ट लास्ट कम्स इंग्लिश कम्युनिकेटिव। तो इस तरह से 10 31 37 और 22 को जब हम ऐड करेंगे तो ग्रैंड टोटल एक बार फिर से आएगा 100। तो आई होप ये जो तरीका सीबीएसई ने बताया है रेफरेंस ईयर चूज करने का, और रेफरेंस ईयर में मार्क्स की रेंज के अकॉर्डिंगली परसेंटेज के हिसाब से बच्चों को डिवाइड करने का, ये तरीका आपको अच्छे से समझ आ गया है, और आप इसके बेसिस पे निकाल पाएंगे कि आपके कितने बच्चे किस रेंज में आते थे उस ईयर में। तो इसके अकॉर्डिंगली ही आपको ये इंश्योर भी करना पड़ेगा कि आपका जो टोटल है वो 100% से ऊपर ना जाए, यानी अगर आप 200 बच्चे ले रहे हैं तो 200 बच्चे ही आपके डिवाइड भी हों इसी रेंज में जो भी है आपके पास। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और इससे आपको काफी हेल्प मिली होगी
अपने स्कूल का रिजल्ट आपको कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल प्रिंसिपल रसिक गुप्ता को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर जब मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टिल देन कीप वॉचिंग प्रिंसिपल रसिक गुप्ता। थैंक यू।